हाँ बहनों और माताओं, करवा चौथ व्रत की प्रथा बहुत ही पुरानी है। ये कई सदियों से ये प्रथा चली आ रही है। करवा व्रत की परंपरा में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना की जाती है। क्या आपको मालूम है करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है? मान्यता के अनुसार चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है और इस दिन शिव पार्वती की पूजा व चंद्रमा को अर्घ देने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और पति की आयु भी लंबी होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख भी मिलता है। मेडिकल साइंस के अनुसार जब आप कोई व्रत रखते हैं तब आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर में से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और मन हल्का हो जाता है। ऐसी अवस्था में आप जो भी इच्छा करते हैं या जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो पूरा होता है और व्रत आपके मन की संकल्प शक्ति को भी बढ़ाता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय होने से पहले शुरू और चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोलने का नियम है। शाम के समय चंद्रोदय के लगभग 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार, शिव पार्वती, नंदी, गणेश जी, कार्तिक जी की पूजा होती है। पूजन के समय पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। निर्जला व्रत मतलब कि पानी के बिना व्रत रखा जाता है। इसके बाद पति जल पिलाकर पत्नी के व्रत को तोड़ता है। अब मैं बताती हूँ कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले ये व्रत किसने रखा था। कथा मिलती है उस समय की जब शक्ति की माँ देवी पार्वती ने भोलेनाथ शंकर जी के लिए व्रत रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से ये व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। दूसरी कथा इस प्रकार है। ब्रह्मदेव ने भी ये व्रत की सलाह देवताओं को दी थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लाखों उपाय के बाद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वे देवताओं पर हावी हो रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नी को करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बताया इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से युद्ध में जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। महाभारत में भी करवा चौथ की कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर कृष्ण ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत रखने को कहा और श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ के व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि के साथ किया। इसके बाद पांडवों के संकट दूर हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को भी पराजित किया था। महाभारत काल से ही चंद्रमा को छलनी से देखने की प्रथा शुरू हुई थी। दरअसल छल से बचने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि छलनी के जरिए बहुत बारीकी से चांद को देखा जाता है और तभी व्रत खोला जाता है। इस बार करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। करवा चौथ का मुहूर्त 4 नवंबर 2020 में पड़ रहा है। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त साय 5:15 पे और 6:48 तक है, जिसमें कथा कहानी कही जाएगी और चंद्रोदय का समय है 8:25। विधि से पूजा करें। ओम शिवाय नमः से पार्वती का और ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का और ओम गणेशाय नमः से गणेश का मंत्र बोलें। शाम को बड़े बुजुर्ग या ब्राह्मण से करवा चौथ व गणेश शिव पार्वती की कथा सुने, दान दक्षिणा दें उन्हें। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ दें। ओम सोमाय नमः का जाप करते हुए चंद्रमा का पूजन व अर्घ दें। आरती उतारें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति को छलनी में दीपक रखकर देखा जाता है और अपने पति के दर्शन करते हुए पूजा करें। उसकी लंबी उम्र की कामना करें। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को तोड़ें।
कहानी में गणेश जी की कथा सबसे पहले अवश्य सुने। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वे बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी, आंखें नहीं थी, अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वे बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना आता नहीं है, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उसने पड़ोसियों से जाकर पूछा। उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। दूसरे दिन जब गणेश जी आए तो बोली, हे गणेश जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। अब मैं करवा चौथ की वो कथा सुनाने जा रही हूँ जो मोस्टली सुनी जाती है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और वीरावती नाम की एक बेटी जो शादीशुदा थी। वह अपने मायके भाइयों के पास रहने आई थी। तभी वहाँ पर करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो वीरावती के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करेगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों को देखी नहीं गई। सबसे छोटा भाई एक दीपक दूर एक पीपल के पेड़ पर जलाकर रखकर आया और अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो बहन, चांद निकल आया है। बहन को भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने वाली ही थी तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया और वह बहुत दुखी हुई। उसकी भाभी ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि उसके साथ क्यों ऐसा हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। इस बार वीरावती ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागिन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। तब से ही सारी महिलाएं करवा चौथ के व्रत पर अटूट विश्वास करने लगी। भगवान ने जैसे वीरावती को सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया वैसे ही हम सबको सदा सुहागिन बनाना। जय माँ पार्वती, जय भोले शंकर की। चंद्रमा की आरती चंद्रमा को अर्घ देते वक्त ज़रूर करें। करवा चौथ की आरती में शिव शंकर की आरती ज़रूर करें।